आदमपुर के चुनावी दंगल में बीजेपी ने एक बड़ी आत्मघाती गलती करने का काम किया। इस गलती के कारण ही बीजेपी का चुनाव 1 लाख वोटों के लक्ष्य को हासिल करने की बजाय कांटे की टक्कर में फंस गया। बीजेपी की वो गलती थी जेजेपी को इग्नोर करना, उसे अलग थलग करना। बीजेपी के लिए यह काम करने का काम किसने किया? बीजेपी को घाटे में डालने का काम किसने किया? बीजेपी के चुनाव को खराब करने का काम किसने किया? बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बीच में दरार डालने का काम किसने किया? वो कौन सा शख्स है जिसे बीजेपी जेजेपी गठबंधन का सुहाता सफर रास नहीं आ रहा है? वो कौन सा शख्स ऐसा है जिसे बीजेपी और गठबंधन की दिक्कत है? वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसे बीजेपी और जेजेपी का साथ गवारा नहीं है? बीजेपी और जेजेपी के बीच चल रहे लुका छिपी के खेल में कहीं न कहीं एक शख्स है जो इन बातों के बीच में खुद को रणनीतिकार मानकर, खुद को एक चतुर खिलाड़ी मानकर बीच में दरार डालने का काम कर रहा है। इसमें पूरे बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में 3 चेहरे बेहद खास हैं, डिसाइडिंग है, और इन 3 चेहरों के ऊपर ही गठबंधन की पॉलिटिक्स टिकी हुई है। चेहरा नंबर 1, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। गठबंधन सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर की डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ पटरी बखूबी बैठ रही है। दोनों ही नेताओं के बीच अभी तक किसी भी मसले पर कहा सुनी नहीं हुई, मतभेद नहीं हुए, मनभेद नहीं हुए। किसी भी मोर्चे पर दोनों ने एक दूसरे का बर्ताव ही किया है, खिंचाव नहीं किया। मनोहर लाल खट्टर को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, जेजेपी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। मनोहर लाल खट्टर की दृष्टि में गठबंधन बखूबी चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस हिसाब से, जिस शांति से गठबंधन सरकार को चलाना चाहते हैं, जेजेपी के साथ ने उन्हें वो माहौल दिया है। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर के इस गठबंधन को लेकर नेगेटिव होने के कोई कारण नजर नहीं आते। खट्टर और दुष्यंत के रिश्तों की कनेक्टिविटी भी यह इशारा करती है कि दोनों नेताओं के बीच अभी तक ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, कोई मामला नहीं हुआ, कोई एपिसोड नहीं हुआ जिसके चलते मनोहर लाल खट्टर दुष्यंत चौटाला से खार खाने का काम करे। गठबंधन के दूसरे शख्स हैं, दूसरे कर्णधार हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। जेजेपी के पावर हाउस यानी दुष्यंत चौटाला की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ ट्यूनिंग बेहतरीन है। दुष्यंत चौटाला ने 3 साल के दौरान हर मौके पर पूरी मैच्योरिटी का प्रदर्शन किया है। दुष्यंत चौटाला ने कभी भी टकराव की सियासत नहीं की, कभी भी ओवर स्मार्टिंग नहीं की, और कभी भी अपने दायरे से बाहर जाकर काम करने का प्रयास नहीं किया। दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन को बरकरार रखने के लिए लगातार शांति और विनम्रता के साथ काम किया है। दुष्यंत चौटाला को वह सरकार में हिस्सा नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद दुष्यंत चौटाला ने इस मामले में भी कोई टकराव मोल नहीं लिया, कोई नाराजगी नहीं दिखाई। उनमें कुछ मायूसी है, कुछ मसलों को लेकर उनकी चाहते हैं, कुछ मसलों को लेकर वे बीजेपी से कुछ फैसले चाहते हैं, वो कुछ अपने साथियों को एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो चीज़ें सिरे नहीं चढ़ी। लेकिन इसके बावजूद दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन को लेकर कभी कोई नाराजगी या बेरुखी नहीं दिखाई। इन कारणों से दुष्यंत चौटाला के गठबंधन के बीच में दरार डालने के, खत्म करने के कोई मनसा या कारण नजर नहीं आते। गठबंधन सरकार में एक तीसरे और महत्वपूर्ण शख्स हैं बीजेपी हरियाणा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ की ड्यूटी दोनों ही पार्टियों के बीच समन्वय करने की है, लेकिन कई मौकों पर यह दिखा है कि ओम प्रकाश धनखड़ की रुचि जेजेपी के साथ गठबंधन बनाए रखने में नहीं है। ओम प्रकाश धनखड़ बार बार मीडिया के सामने ये बयान देते हैं कि बीजेपी अकेले लड़ेगी, उसे गठबंधन की जरूरत नहीं है। पिछले साल हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने तौर पर ही अकेले चलने का ऐलान करके गठबंधन के बीच में उठापटक का काम किया था। हाईकमान के इंटरफेयर के बाद मामला जमा और दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा। ओम प्रकाश धनखड़ का रुख इस बार आदमपुर चुनाव को लेकर भी बिल्कुल अलग रहा। उन्होंने
जेजेपी के पार्टनर होते हुए भी उसे कोई महत्व नहीं दिया और चुनाव में कोई भागीदारी तय नहीं की। ओम प्रकाश धनखड़ ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के लिए कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी भी नहीं बनाई और न ही दोनों दलों के मिलकर काम करने के लिए कोई फैसला किया। जाहिर सी बात थी, ओम प्रकाश धनखड़ नहीं चाहते कि जेजेपी के साथ गठबंधन रहे, जेजेपी के साथ गठबंधन सरकार चले और जेजेपी के साथ मिलकर 2024 में गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए। ऐसे में कहीं न कहीं सारे सवालिया निशान इस गठबंधन में दरार डालने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ इशारा करते हैं। यह सच्चाई भी है कि ओम प्रकाश धनखड़ और दुष्यंत चौटाला के बीच ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। इसमें दुष्यंत चौटाला की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, कोई दुराव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है और कोई इशारा नहीं है, लेकिन बार बार ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से यह हाव भाव आते हैं, यह फैसले आते हैं कि उन्हें जेजेपी के साथ गठबंधन रास नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं बादली में हार की टीस अभी भी ओम प्रकाश धनखड़ के दिल में खटक रही है और वो बार बार इसलिए दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी के प्रति सोतेला व्यवहार करते हैं। गठबंधन के पार्टनर होने के कारण दोनों ही पार्टियों के बीच ट्यूनिंग बेहतर रहनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इस ट्यूनिंग के बीच में ओम प्रकाश धनखड़ ने भांजी मारने का काम किया है, अड़चन डालने का काम किया है। ऐसे में गठबंधन के बीच हो रही उठापटक के लिए, गठबंधन के बीच बढ़ रही दरारों के बीच और आदमपुर में जेजेपी को अनदेखा करने के लिए कहीं न कहीं ओम प्रकाश धनखड़ की मंशा पर ही सवालिया निशान उठता है। अब देखने की बात यही है कि भाजपा हाईकमान की मंजूरी के साथ चल रहे इस गठबंधन के बीच में ओम प्रकाश धनखड़ रोड़ा बनकर ऐसे ही अड़चने डालते रहते हैं या आदमपुर के उपचुनाव से सबक लेकर आगामी रणनीति में दोनों पार्टियों के साथ मिलकर साथ चलने का माहौल तैयार करते हैं।